You are now watching MK Academy. अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है साइकस। साइकस कॉमनली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर पाया जाता है। साइकस रेवोल्यूटा ये मोस्ट कॉमन स्पीशी है और ज़्यादातर स्टडी की जाती है बड़े सगीर के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर। ये ज़्यादातर कल्टीवेट की जाती है स्टार्च रिच सागो के लिए, जो कि फूड के तौर पर यूज़ होता है। दूसरी स्पीशीज़ है हमारे पास साइकस सर्सिनेलिस। इट इज़ कल्टीवेटेड एज ऑर्नामेंटल प्लांट। किसके लिए? क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पाम लाइक लीफ होते हैं। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। ये आपके पास साइकस की डायग्राम है। इसके ऊपर ये जो आपको लीफ नज़र आ रहे हैं इसको क्या कहते हैं? फोलिएज लीफ विद पिन्नाई। पिन्नाई कहते हैं आपके पास एक मेन एक्सिस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लीफलेट लगे होते हैं, सेम पॉइंट से रेज होते हैं ऐसे। और ये आपके पास मेगास्पोरोफिल है विद ओव्यूल, यानी कि ये फीमेल प्लांट है। और ये नीचे आपके पास क्या है? स्टेम। तो ये इसकी प्लांट बॉडी। हम आते हैं इसकी एक्सटर्नल मार्फोलॉजी पे। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि जो साइकस है इस पे हेट्रोस्पोरस स्पोरोफाइट होते हैं। हेट्रोस्पोरस मीन्स आपको पता है कि इसमें दो तरह के स्पोर्स होंगे, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। सेकंड जो पॉइंट है वो ये है, प्लांट बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट ट्यूबरस अनब्रांच स्टेम। जो आपके सामने नज़र आ रहा है ये स्मॉल भी है, ट्यूबरस है, ठीक है, गोल है आपके पास, राउंडेड शेप में है, और विदाउट एनी ब्रांच, अनब्रांच। इसके ऊपर क्या होते हैं? क्राउन होता है किसका? लार्ज फर्न लाइक लीव्स। ये आपके सामने है ये। थर्ड पॉइंट आपके पास स्टेम जो है वो कवर्ड होता है किससे? विद टफ लीफ बेसिस से। ये जो आपको नज़र आ रही है लाइंस, ये क्या हैं? लीफ बेसिस हैं, इससे ये कवर्ड होता है। फोर्थ पॉइंट है, इस पर क्या होती हैं? लार्ज एडवेंटिशियस बल्ब्स, जिसको क्या कहते हैं? बुलबिल्स। जैसा कि आपने पीछे इसके मेन जनरल अकाउंट में पढ़ा है करेक्टरिस्टिक्स में, कि बुलबिल्स जो हैं वो बर्ड्स हैं, आउटग्रोथ हैं, जिससे क्या होती है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है, जो कि यहाँ पे आपके सामने पिक्चर में दिखाया गया है। कहाँ पे होती है ये? बेसल पार्ट होता है किसका? स्टेम का, वहाँ से निकलती है। इसके ऊपर क्या होती है? रिजर्व फूड होती है, जो कि बाद में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ होती है। लीव्स कैसे हैं? पिन्नेटली, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेन एक्सिस पे ज़्यादा थे, लीफलेट्स लगे होते हैं, इसको क्या कहते हैं? पिन्नेट। जिस पे क्या होती है? एक आउटलाइन होती है, सिंगल मिडवेन होती है। ये जो आपको नज़र आ रही है ये मिडवेन क्या है? सिंगल है। न्यू क्राउन लीव्स होते हैं, अपीयर एट दी इंटरवल। कितने साल में? 2 से 3 साल के बाद जाके आपके पास न्यू क्राउन लीव्स जो हैं वो अपीयर होते हैं। जो ईच क्राउन जो है वो रिमेन्स ऑन द स्टेम फॉर मैनी ईयर्स। ये जो आपके सामने क्राउन लीव्स हैं ये काफ़ी सालों तक इसी पे रहते हैं। और जो न्यू डेवलप होते हैं वो कह रहे हैं 2 से 3 साल के बाद जाके न्यू डेवलप होते हैं। 6, जो रूट, इसमें रूट होती हैं वो प्राइमरी होती हैं, जो कि शॉर्ट लेटर ब्रांचेस को, रूट से ब्रांचेस निकलती हैं शॉर्ट। इसके बाद ये ब्रांचेस रूट जो हैं आर इन्फेक्टेड, इस पर क्या होते लगते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। इसी वजह से आप इसको क्या कहते थे? हमने कोरोलॉइड रूट कहते हैं, ये हमने पढ़ा था पीछे जनरल अकाउंट के अंदर। ये दीज ब्रांचेस ग्रो हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली भी ग्रो कर सकती हैं ऑन एंड अबव दी सरफेस ऑफ द ग्राउंड। इसके बाद है आपके पास 7 पॉइंट, दे ब्रांच डाइकोटमसली, डाइकोटमसली ब्रांच होते हैं, एंड फॉर्म अ कोरल लाइक मैसिस। ये जो आपके सामने रूट की बात हो रही है वो कह रहे हैं कि ये डाइकोटमसली ब्रांच होती हैं और कोरल लाइक मैस बनाती हैं। कौन बनाता है? ये ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि रूट के ऊपर ग्रो करती हैं। इसलिए आप इसको क्या कहते हैं? कोरलाइट रूट्स, क्योंकि शेप कैसी होती है इसकी? कोरल लाइक। नेक्स्ट हमारे पास आती है इंटरनल एनाटमी, और सबसे पहले हम बात करेंगे रूट रीजन की। इसके अंदर सबसे पहले आता है एपिब्लेमा। एपिब्लेमा कहते हैं कि इम्परफेक्ट एपिडर्मस लेयर को, जो कि सिर्फ कहाँ पे होती हैं? रूट के ऊपर। इसको राइजोडर्मिस भी कह सकते हैं या पिलीफेस लेयर भी कहते हैं। ये सिंगल लेड होती है और कॉर्टेक्स के बाहर होती है, उसको सराउंड करती है। कॉर्टेक्स कैसा होता है? कंपोज ऑफ पेरेंकाइमेटिस सेल्स होते हैं, और
ये सेल्स कहाँ पे होते हैं, इनर मोस्ट लेयर बनाते हैं एंड आर फोर साइडेड, और ये टेट्रा साइड्स होती हैं। स्लाइटली क्या होते हैं, इलोंगेट होते हैं और लॉन्गिट्यूडनली होते हैं। इस लेयर को आप एंडोडर्मस भी कह सकते हैं। स्टील कैसी है, स्टील डाईआर्क है। डाईआर्क कहते हैं जिसमें वेस्कुलर बंडल्स दो होते हैं, दो जाइलम होते हैं, दो फ्लोएम होते हैं। और टेट्रार्क कहते हैं, चार होते हैं ओल्डर पार्ट्स के अंदर। पेरिसाइकिल वो कह रहे हैं कि जो स्टील है इसके इर्द गिर्द बाउंड्री होती है सिंगल लेयर्ड सेल्स की, जिसको आप क्या कहते हैं, पेरिसाइकिल। और ये पेरिसाइकिल किस पे कंसिस्ट करते हैं, पैरेन्काइमेटस सेल के ऊपर। इसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है पेरिसाइकिल के बाद, जाइलम एंड फ्लोएम। इसमें वो बात कर रहे हैं कि जो जाइलम बंडल्स हैं वो क्या हैं, एक्सार्क है, मतलब जो प्रोटोजाइलम है वो बाहर की तरफ होगा और मेटाजाइलम सेंटर की तरफ होगा। और इसके अंदर फ्लोएम बंडल्स उतने ही हैं जितने जाइलम के बंडल्स हैं, और ये एक दूसरे को अल्टरनेट करते हैं, किसके साथ, प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स के साथ। जो मेटाजाइलम एलिमेंट्स हैं वो फ्यूज़ कर जाते हैं या सेंटर में मिलते हैं। जो पिथ है वो आपके सामने यंग रूट्स में तो पाई जाती है, लेकिन ये बाद में डिसअपीयर हो जाती है जैसे ही रूट क्या होती हैं, मैच्योर होती हैं। जो रूट टिप है वो प्रोटेक्टेड होती है, किसके ज़रिए, रूट कैप के ज़रिए। आप इसको यहाँ तक रखेंगे। कोरोलाइट रूट्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, कोरोलाइट रूट्स। जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा है कोरोलाइट के साइकस की रूट्स के ऊपर एनाबीना जो कि ब्लू ग्रीन एलजी है वो ऐसी लेयर बनाता है जिससे लगता है कि ये कोरल लाइक सरफेस है, जिसकी वजह से आप इन रूट्स को क्या कहते हैं, कोरोलाइट रूट्स। इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ये सिमिलर टू द प्राइमरी रूट जैसे ही होता है, लेकिन डिफरेंस क्या आता है कि इनके अंदर कॉन्सिपेशियस कहते हैं जो कि विजिबल होता है ब्रॉड एल्गल जोन, ठीक है। और एल्गल जोन कौन सा होता है, जो कि ब्लू ग्रीन एल्जी है, एनाबिना, ये प्रेजेंट होते हैं मिडल कॉर्टेक्स के ऊपर, जिसकी वजह से आप पे कॉर्टेक्स को तीन लेयर्स के अंदर, तीन रीजन्स के अंदर डिफ्रेंशिएट करते हैं। आउटर कॉर्टेक्स, उसके बाद मिडल कॉर्टेक्स। मिडल कॉर्टेक्स जो इन्फेक्टेड होता है ब्लू ग्रीन एलजी और जो कि ज़्यादातर कौन सी होती है, एनाबिना। और उसके बाद आता है इनर कॉर्टेक्स। तो ये है आपके पास कोरोलाइट रूट। तो ये आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर की रूट्स की डायग्राम। सबसे बाहर क्या है, एपिब्लेमा, उसके अंदर क्या है, कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मस, फिर सेकेंडरी जाइलम, फ्लोएम, फिर ये प्राइमरी जाइलम जिसमें मेटाजाइलम आता है, प्रोटोजाइलम, उसमें फिर क्या आती हैं, पैरेन्काइमेटस सेल होती हैं। और ये सारा आपके पास रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब अगर आप कॉर्टेक्स को बड़ा करके देखें तो ये कॉर्टेक्स का रीजन के बारे में बताया गया है। ये आउटर कॉर्टेक्स है, ये मिडल कॉर्टेक्स है जिसमें क्या होती हैं, ब्लू ग्रीन एलजी, और ये क्या है, इनर कॉर्टेक्स, उसके बाद प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। ये क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स। अब हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम आता है, जिसमें सबसे पहले क्या है, एपिडर्मस। एपिडर्मस जो है आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है, जिसको अब हमारे पास है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। इसमें सबसे बाहर क्या आती है, एपिडर्मस लेयर, जो कि आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है, और ये सिंगल सेल्ड होती है, और ये इंटरप्टेड होती है किसके ज़रिए, लीफ बेसिस के ज़रिए। कॉर्टेक्स, एपिडर्मस के नीचे क्या है, कॉर्टेक्स है जो कि ब्रॉड होता है, कंप्राइज किस पे होता है, थिन वार्ड पैरेन्काइमेटिक सेल, जिसके अंदर क्या होता है, स्टार्च होता है। और ये कहाँ पे होता है, जब स्टेम क्या होता है, ओल्ड हो जाता है। म्यूसिलेज कैनाल्स भी इसके अंदर कॉर्टेक्स के अंदर ही आपको मिलते हैं। जब आप स्टील की बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि जो एंडोडर्मस है और पेरिसाइकिल है इसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, क्योंकि ये एक ही लेयर की सूरत में आपके सामने पाया जाता है। मैनी वेस्कुलर बंडल्स अरेंज इन रिंग आर प्रेजेंट इन स्टेम। रिंग की सूरत में वेस्कुलर बंडल होते हैं। ये क्या होते हैं, कॉन्जॉइंट होते हैं, मिले हुए होते हैं, ओपन भी हो सकते हैं, कोलेटरल भी हो सकते हैं और एंडार्क भी हो सकते हैं। अब है हमारे पास जाइलम एंड फ्लोएम। जो जाइलम है ये ट्रैकिड्स पे कंसिस्ट करता है और जाइलम पैरेन्काइमा के ऊपर कंसिस्ट करता है। और जो फ्लोएम है ये कंपोज होता है सीव के ऊपर और फ्लोएम पैरेन्काइमा के ऊपर। जाइलम में वेसल्स नहीं होती और कंपेनियन सेल्स नहीं होते, फ्लोएम के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होते। हमने यहाँ पे रखना है इसको। ये है आपके पास इसकी डायग्राम।
बाहर की तरफ आपके सामने क्या है, एपिडर्मिस। इसके बाद ये क्या है, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद आपके पास वो कह रहे हैं एंडोडर्मस और पेरिसाइकल डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते। तो ये सामने आपके पास ये जो है कैनाल्स, ये क्या है, म्यूसिलेज कैनाल्स। ये आपके पास कौन से हैं, ये सेल्स, जाइलम एंड फ्लोएम। इसके बाद गर्डर्स और लीफ ट्रेसेस मिलते हैं, ये आपके सामने। और ये सारा क्या है, कॉर्टेक्स। और दरमियान में ये सामने आपके पास मेडुलरी रेज है और ये पिथ है। अब हम देखेंगे लीफलेट्स की एनाटॉमी। सबसे पहले बाहर की तरफ क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में कह रहे हैं जब आप एक सेक्शन कट करते हैं लीफलेट का, कहाँ से, मिड रिब रीजन से, फिर वो दिखाती है आपको कि डेट अपर और उसकी एक लोअर सरफेस होती है जिसमें बाउंडेड किससे होती है, वो एपिडर्मिस से। ये एक सिंगल लेयर है जो कि थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटिक सेल से बनती है। लोअर एपिडर्मिस जो है उसके अंदर स्टोमेटा होते हैं जो कि सिंकन होते हैं, अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं। जो अपर सरफेस है उस पर क्यूटिकल होती है। और बीनीथ नीचे की तरफ एपिडर्मिस लेयर से क्या होती है, देयर इज सिंगल लेयर ऑफ थिक वॉल्ड हाइपोडर्मस होती है, जिससे जो कि बनती है मीजोफिल सेल्स। अब हमारे पास है मीजोफिल सेल। मीजोफिल जो है वो डिफ्रेंशिएटेड होते हैं इनटू पैलिसेड लेयर के ऊपर और स्पॉन्जी मीजोफिल सेल के अंदर। जो पैलिसेड हैं ये अपर हाइपोडर्मस के नीचे की तरफ, और जो आपके पास स्पॉन्जी मीजोफिल सेल हैं ये प्रेजेंट होते हैं लोअर हाइपोडर्मस के ऊपर की तरफ। जो पैलिसेड है इस पे इलोंगेटेड कॉलम लाइक सेल होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, कॉलमनर सेल, और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। जबकि जो स्पॉन्जी मेसोफिल है ये कंपोज होते हैं लूजली अरेंज पैरेन्काइमेटिक सेल्स। इसके बाद आपके पास क्या आते हैं, ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज़। ये दोनों तरफ होते हैं, मिडरिब के दोनों तरफ। कहाँ पे होते हैं, पैलिसेड और स्पॉन्जी मेसोफिल के दरमियान में। ये थिक जोन होता है, थिक वॉल्ड सेल का, इलोंगेटेड होते हैं कलरलेस सेल के, रनिंग पैरेलल टू दी लीव सरफेस। जो लीव सरफेस है उसके पैरेलल होते हैं, और इसको क्या कहते हैं, ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज़। इसके बाद अब हमारे पास है वेस्कुलर बंडल। और वेस्कुलर बंडल कह रहे हैं कि लीफलेट के दरमियान में पाया जाता है और कंसिस्ट किसके ऊपर होता है, ये जाइलम पे, जो कि फेस कर रहा होता है अपर सरफेस की तरफ। जो फ्लोइम है वो फेस कर रहा होता है लोअर सरफेस की तरफ। जाइलम जो है वो कंसिस्ट होता है किसके ऊपर, मैस ऑफ ट्रैकिड्स पे। फ्लोइम किस पे होता है, सीव ट्यूब पे और फ्लोइम पैरेन्काइमा पे। इनकी साइड्स पे क्या होता है, ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज़ होते हैं। जबकि वो जो कंपोज होते हैं, जो कि कंपोज होते हैं ट्रैकिड सेल्स के ऊपर। और ये कनेक्टेड किससे होते हैं, एक्सेसरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज़ के ऊपर। ये आपके पास डायग्राम में सबसे बाहर कौन सी लेयर है, क्यूटिकल, उसके नीचे क्या है, एपिडर्मिस। फिर आपके पास ये है पैलिसेड जिस पे कॉलम लाइक ये सेल्स हैं, और उसके ऊपर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। ये आपके पास क्या है, ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज़। और ये जाइलम है, ये मेटाजाइलम है, और ये आपके पास मेटाजाइलम है और प्रोटोजाइलम है। ये आपके पास लोअर सरफेस है, ये फ्लोइम है आपके पास, यहाँ पे फ्लोइम है। ये कैल्शियम ऑक्सीलेट क्रिस्टल्स होते हैं जो कि इसके अंदर पाए जाते हैं। ये ट्रैकिड सेल्स हैं, और ये आपके पास स्टोमेटा है नीचे की तरफ। ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज़ वो होते हैं जो कि लीफलेट्स के दरमियान में वाटर की कंडक्शन करवा रहे होते हैं, और ये ट्रांसफ्यूज हुए हुए होते हैं जाइलम के अंदर ताकि ये वाटर की कंडक्शन करवा सकें। ये था हमारे पास सारा इसका वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइकिल्स का लाइफ साइकिल, रिप्रोडक्शन। इसके मुतालिक जो वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी है इसके मुतालिक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और फिर मैं इसका आंसर करूँगा। बहुत शुक्रिया।